प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.1 जो लेक्चर 4 लेके चल रहा हूँ। तो हमने पिछले जो प्रश्नावली 1.1 के जो पूरा पार्ट और उदाहरण हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर 2 में और 3 में दे दिए हैं। तो आज हम लेक्चर 4 लेके चल रहे हैं, तो देखते हैं। तो पहला है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं को समुच्चय R में R बराबर a कामा b सच दैट a लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है। तो हमको इसको प्रूफ करना है, ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है। तो हम सबसे पहले कौन सा स्वतुल्य संबंध की जांच करेंगे। पहला है स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन क्या होती है। स्वतुल्य के लिए आपको पता होगा, स्वतुल्य के लिए कंडीशन होती है a कामा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a किसमें हो, बिलोंग्स टू किसमें होना चाहिए, पूरे समुच्चय में होना चाहिए। कोई समुच्चय A है तो प्रत्येक अवयव आपका समुच्चय A में होना चाहिए। तो ये तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन होती है। स्वतुल्य संबंध के लिए तो दिया है, तो यहाँ पर हम लेते हैं जो दिया है, क्या दिया है, दिया है a लेस देन बी स्क्वायर। तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a लेस देन a, यानी b की जगह पर हम a रखेंगे, तभी तो होगा। a और b एक ही जैसे होना चाहिए, a और b एक जैसे होंगे तभी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, ए के प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं है। अब जैसे इम्प्लाई दैट a कामा a इज नॉट R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर R लिख लो। ठीक है, तो R जो रिलेशन है उसके लिए मैंने दे दिया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे R स्वतुल्य संबंध नहीं है। R स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो हम कोई उदाहरण लेते हैं। माना a बराबर 1/3, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/9। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ a ग्रेटर देन a स्क्वायर हो रहा है। देखो 1/3 बड़ा हो गया, a स्क्वायर 1/9 छोटा हो गया, तो हमारा सत्य नहीं है। अतः a कामा a इज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा कि उन्होंने कहा है कि a लेस देन इज इक्वल टू a स्क्वायर के लिए चेक करिए, तो a के सभी मानों के लिए यह सत्य नहीं है। क्यों, a कामा a इज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R स्वतुल्य संबंध नहीं। तो मैंने एक उदाहरण ले लिया, a बराबर कोई 1/3 ले लिया, तो इसका a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9। तो अब ये बताइए 1/3 बड़ा है, 1/9 बड़ा है। और यहाँ देखो दिखा रहा है a स्क्वायर बड़ा होना चाहिए। जैसे ही हमने 1/9 छोटा हो गया और 1/3 बड़ा हो गया, इसलिए कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए हम सम्मित संबंध के लिए जांच करेंगे। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, सम्मत संबंध के लिए होता है a कामा b बिलोंग्स टू R, और इसमें क्या होना चाहिए, b कामा a बिलोंग्स टू R। एक कंडीशन होती है। अब हम कुछ मान के करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे,
माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, तो ए लेस देन बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी लेस देन ए स्क्वायर, तो ए लेस देन बी स्क्वायर, जैसे ये बदलेंगे बी कामा ए बराबर ए स्क्वायर बराबर नहीं हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, बी कामा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिखेंगे, आर सममित संबंध नहीं है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेंगे, जैसे माना कोई उदाहरण ले लें, ए बराबर हमने ले लिया आपका 1 और बी बराबर 3। अब देखें इसका वर्ग करके, ए का मान इधर रखो और बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान 3 का स्क्वायर करो। अब देखो इसका तो, लेकिन ये तो बड़ा हो गया, बात सही है, ये तो 3 का वर्ग बड़ा हो जाएगा, या ऐसे 1 और 3 का स्क्वायर, तो 1 लिख सकते हैं, 1 9 हो गया, सही बात आपकी है। लेकिन यहाँ पर एक चाल चल दी है, लेकिन किसके लिए सत्य नहीं है, तो यहीं पर आपका क्या करोगे, 3, अब उल्टा करो, 3 ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर, क्या सत्य है, ये क्या सत्य है, तो यहाँ पर 3 तो बड़ा, 1 का वर्ग क्या बड़ा हो जाएगा, 3 1 का वर्ग, यहाँ पर देखते हैं 1 बड़ा है 9 से 9 बड़ा है 1 से, ठीक है, लेकिन 3 बड़ा 1 स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर नहीं है, तो अतः क्या लिखोगे, तो ये तो आपका क्या है, सत्य है। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर बदल दें, तो यहाँ पर हो जाएगा, किसका स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर और 1, क्या सत्य है भाई, इधर को इसको लाओ, ए कामा बी और बी कामा ए, तो ये क्या है, असत्य है, असत्य है। तो अतः मैंने लिख भी दिया है, अतः आर सममित संबंध नहीं है, मैंने उदाहरण देके आपको क्लियर करा दिया है, ठीक है। संक्रामक संबंध के लिए क्या कंडीशन होती है, तो मैं उसी को चेक करता हूं, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए लेस देन बी स्क्वायर तथा बी लेस देन सी स्क्वायर, ठीक है, तो क्या बनेगा जाके, ए लेस देन इज नॉट सी स्क्वायर, देखो ए बी और बी सी, तो ए सी कैसे बन जाएगा, ठीक है, तो इसका यहाँ पे लिखेंगे, इम्प्लाई दैट ए कामा सी इज नॉट आर, कैसा है, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ उदाहरण लेता हूं, क्या, माना ए बराबर 4, बी बराबर 3 और सी बराबर हमने ले लिया कोई 18, कोई भी मान ले सकते हो। तो अब हम चेक करते, देखो क्या 4 3 का वर्ग है, सही बात है, तो 4 का वर्ग 3 का वर्ग 9 हुआ, 4 से बड़ा हुआ, ठीक है, कॉमा 3 लेस देन 18 का वर्ग करें, कितने 18 का वर्ग करें, तब भी सत्य है। लेकिन इसमें सी बराबर 1.8 ले लें, ठीक है, कोई दशमलव 1.8 का वर्ग, 1.8 का वर्ग क्या बड़ा हो सकता है, सी का मान 1.8 लिया है, तो जे आपका नहीं हो सकता है, तो ये असत्य है। कहाँ पर सत्य रहा है, 4 और 3 का वर्ग सत्य है, ठीक है, और जे यहाँ पर भी आपका
असत्य हो गया है, क्योंकि 1.8 का वर्ग जो 3 से ऊपर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर यही लिख देंगे, तो ये असत्य है, अतः क्या लिखोगे, आर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, तो मैंने उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उदाहरण भी दे दिया है इस ना। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो, यह संबंध ना तो ना सुतुल्य है और ना तो कैसा है, सममित है, और ना ही कैसा है, संक्रामक संबंध है। ठीक, ये कुछ भी नहीं है, ना तो समतुल्य है, ना संक्रामक है, ना सम्मित है। तो इसलिए मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 थोड़ा लंबा था, मैंने आपको जांच करवा दिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3। तो देखते हैं, जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर समुच्चय दिया है, रिलेशन दिया ए कामा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस वन द्वारा परिभाषित संबंध आर सुतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। इसकी जांच कीजिए, ये रिश्तेदारी कैसी है, ये रिलेशन कैसा है, इसकी हमको जांच करनी है। देखो भाई, जांच करते हैं। तो सबसे पहले उसने दिया क्या है, दिया है आर बराबर, देखो आर बराबर एक समुच्चय मान लीजिए ए बराबर दिया, पहले ए बराबर उसने दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। और क्या दिया है उसने, आर बराबर एक चीज दे दी ए कामा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस वन। ये रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो देखे भाई, ये देखो भाई कैसा है, इसका रिलेशन बनाना है। तो उसने कंडीशन रख ली है, जो मान रखोगे तो वो कौन कौन से मान, इनमें 6 से ऊपर नहीं रखोगे मान आपके लिए। ठीक है, 6 से ऊपर कोई मान नहीं रखोगे। तो b बराबर a प्लस वन है, तो a के मान बारी बारी से रखेंगे। तो देखो रखेंगे a बराबर वन, तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर 1 प्लस के 1 बराबर 2। ठीक है, अब देखो हम a बराबर रखेंगे हम 2, तो b बराबर 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3। a बराबर रखेंगे 3, तो b बराबर 3 प्लस 1 बराबर 4। a बराबर रखेंगे 5, तो b बराबर जो मान हो जाएगा, 4 रखेंगे 4, तो 4 प्लस 1 बराबर 5। और a बराबर मैंने रखा है 5, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 बराबर 6। अब एक कंडीशन में रख दूंगा आपके लिए, नाराज मत होना। जैसे ही हमने इसमें a बराबर हम कितना रखें 6, तो b बराबर हो जाएगा 6 प्लस 1 बराबर 7। वो आपका यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ये क्रॉस करो इसके लिए। ठीक, हम इन मानों को नहीं ले सकते हैं। अब हम रिलेशन बना, हमारा रिलेशन क्या बना है, आर बराबर ऐसे बनाओ 1, 2, 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5, 6। ये आपका रिलेशन बन गया है। ठीक है, इससे मुख्य पॉइंट यहीं पर देखो, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6। तो ये मान हमने रिलेशन से उठा ली। अब हम बारी बारी से जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे, सुतुल्य के लिए क्या लिखेंगे, सुतुल्य के लिए सुतुल्य संबंध की जांच करेंगे। तो इसको हम 1 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1, 1 इसमें है कहीं पर, नहीं है। 1, 1, 2, 2, 3, 3 और कहाँ तक, यानी 4, 4,
4 यानी कहाँ तक, डॉट 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 6,6 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ना तो भैया 1,1 मिल रहा, ना 2,2 मिल रहा, ना 3,3 मिल रहा, ना 4,4 मिल रहा, ना 5,5 मिल रहा है, ना 6,6 मिल रहा है। तो ये संबंध कैसा, स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसलिए यह है आर एक सुतुल्य, कैसा, सुतुल्य संबंध नहीं है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब किसकी जांच करेंगे, अब हम, ये तो हमने अपना निकाल लिया, अब हम करेंगे किसकी जांच, दूसरे नंबर पर सममित की। सममित संबंध, आपको कंडीशन पता होगी क्या होती है। सम्मत की कंडीशन होती ए कामा बी, बी ए कामा बी, मैं लिख दूं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखो ऐसा कहीं मिल रहा 1,2, 1,2 और 2 से कोई प्रारंभ होने वाला है, कोई नहीं है। तो देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन मेरे राजा बाबू कोई चीज नहीं मिल रही। 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं मिल रहा भैया। इसलिए क्या, आर सम मित संबंध नहीं है। ठीक, अब किसकी कहानी सुनोगे, अब कहानी आई भाई संक्रामक की, तीसरे नंबर की। किसकी, संक्रामक, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध की बात करेंगे। अब संक्रामक संबंध की मैं कंडीशन बता रहा हूं, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, और क्या होना चाहिए, इम्प्लाई दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखते हैं है या नहीं है। अब देखो 1 से प्रारंभ होने वाला, देखो 1, यहाँ देखो 1,2, अब 1,2 यहाँ लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक, और 2 से प्रारंभ होने वाला है, देखो 2 से जी प्रारंभ हो रहा है, तो 2 तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर, 2,3 भी मिल गया भाई, 1,2 2,3। अब इनको हटाने के बाद इनको ड्रॉप करो, 1,3 इसमें कहीं पर है नहीं बाबूजी है, 1,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या, इसलिए आर संक्रामक कैसा संबंध भैया नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, संक्रामक की रिश्तेदारी नहीं है। देखो ना तो सुतुल्य की रिश्तेदारी है, देखो जी है ना, सुतुल्य की रिश्तेदारी है, संबंध नहीं है, ना सम्मित की रिश्तेदारी है, संबंध नहीं है, ना संक्रामक की रिश्तेदारी है, ये भी संबंध नहीं, संबंध में रिश्तेदारी कहते नहीं, हमारा संबंध है, हमारा रिलेशन है, तो कोई रिलेशन इनसे नहीं मिल रहा है। ठीक, क्लियर हुआ होगा। तो आप इसको नोट्स बनाते चलिए, मैंने बड़ा विधान से आपको समझाते चल रहा हूं, और अगले सवाल की बारी है। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पर उन्होंने दिया है, प्रश्न नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि आर आर में ए रिलेशन दिया है ए कामा बी सच दैट ए लेस देन बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतंत्र तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। मैंने आपको दर्शा रहा हूँ, चौथा प्रश्न में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी नोट कर दिया है छोटा से रूप में, तो इसको हम आपको दर्शाएंगे। तो सबसे पहले उसने एक बात कितनी बढ़िया कही, भैया ये स्वतुल्य तो है, संक्रामक भी है, किंतु सममित नहीं है, इसको आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हम किसकी जांच करेंगे, स्वतुल्य के लिए। पहला है स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए आपको मालूम होगा क्या कंडीशन होती है स्वतुल्य के लिए।
तो होता है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, क्या होगा जी, ए बिलोंग्स टू आर में होगा। तो प्रत्येक अवयव आज जो रिलेशन हमारा ए आर में होना चाहिए, समुच्चय आर भी दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो पहले लेंगे, क्या करेंगे, माना, क्योंकि वो कह रहा है ए बराबर बी, तो माना क्या, ए बराबर बी ले, ए बराबर ए लेते हैं, ए बराबर ए, तो क्या होना चाहिए, ए बराबर ए, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक। अब बिलोंग्स टू आर तो क्या हो जाएगा, आर एक कैसा संबंध है, सोतुल्य, कैसा है, सोतुल्य संबंध है, ठीक। आर एक कैसा हो गया, जब ए बराबर ए लेगा, उसने दे दिया ए बराबर ए, चाहे मानो चाहे ना मानो, ए बराबर बी, तो बी की जगह पर जो ए बराबर लेस देन बी है, तो बी की जगह पर क्या रख दिया, ए रख दिया है, बी की जगह पर क्या रख दिया है, ए की जगह पर बी की जगह पर ए रख दिया, तो ए बराबर ए, तो स्वयं में हो गया, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, जब आर हो गया है तो आर एक समतुल्य संबंध है। अब हम जांच करें किसकी, सममित के लिए, दूसरे पॉइंट पर सममित संबंध। तो सममित संबंध के क्या कंडीशन होती है, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो क्या होना चाहिए, इसमें लगाओगे ए लेस देन बराबर बी, ठीक है। तो ए लेस देन बी बराबर, तो अब इसको बदलो भाई, अब हम बदलेंगे, तो बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन या बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी, तो इसमें ए ग्रेटर देन बी, तो ये आपका असत्य है, क्या, जब एक बार ए लेस देन बी, तो ए कैसे बड़ा हो गया, तो यहां पर लिखेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं, बी लेस देन ए, बी लेस देन ए, ये बराबर हो सकता है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, बी कामा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिखेंगे, आर एक सममित संबंध नहीं है। अब हम उदाहरण लेंगे कोई, जैसे क्या लेंगे, माना क्या करेंगे, माना ए बराबर 2 और बी बराबर 3, तो यहाँ हमारे लिए क्या है, ए लेस देन बी, तो ए लेस देन बी, तो कहने का मतलब ये है, इम्प्लाई दो लेस देन 3, यानी 3 बड़ा है 2 से, 2 से 3 बड़ा, 2 छोटा है 3 से। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, तो भाई जैसे हम करेंगे, चेंज करेंगे बी लेस देन ए, बी लेस देन ए, तो अब यहाँ देखोगे, यहाँ 3 ग्रेटर देन 3 लेस देन किससे, 2 से, क्या सत्य है, तो ये तो आपका सत्य है, और ये क्या हुआ आपका असत्य है, क्या है, असत्य, तो ये बड़ा नहीं है, 2 बड़ा नहीं है आपके लिए, तो इसलिए यह सममित संबंध नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध, सममित संबंध नहीं है। मैंने छोटी लाइन में क्लियर करवा दिया। ये तो ए बराबर लिया 2, बी बराबर लिया 3, तो ए लेस देन बी, तो 2 लेस देन 3 है, ये सत्य है। क्या अब हमने चेंज किया, तो बी कामा ए, तो बी कामा ए, तो 3 लेस देन 2, क्या ये सत्य असत्य है भाई, ये कभी नहीं हो सकता है कि 2 यानी 3 छोटा हो जाए 2 से, ठीक। अब हम किसके लिए, संक्रामक के लिए चेक करेंगे, तो संक्रामक के लिए देखें आप, तीसरा नंबर,
संक्रामक संबंध। ठीक, तो संक्रामक के क्या क्या होता है? माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसी पर हम लेंगे ए लेस देन बी तथा बी लेस देन सी। तो देखो चार समीकरण, एक दो समीकरण दो, बी से बी कैंसिल हो जाए, क्या निकल जाएगा तुम्हारा ए लेस देन इज इक्वल टू सी। तो आर देखो इसे समीकरण बी से भी कैंसिल हो जाएगा और क्या बच गया? ए और सी बच गया। क्या बच गया? ए और सी, और लेस देन का जो का तो चिन्ह रहेगा। तो अतः इसलिए ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या हुआ? क्लियर हुआ? आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक, उम्मीद है ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छा सवाल था, मैंने डिजाइन करके आपको समझाया है, तो देख सकते हैं आपके लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। प्रिय छात्रों, 5वां क्वेश्चन जांच कीजिए। आर में आर जो संबंध दिया है ए कामा बी सच दैट ए लेस देन बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। तो इसकी हम जांच करेंगे। ठीक, ये भी सवाल वेरी IMP है, क्योंकि ये सवाल यूपी बोर्ड में कई बार आया और 2024 में भी पेपर में आया है। ठीक है, हम सारे जो पेपर इस साल के 2024 के आए हुए हैं सभी सॉल्व करवाएंगे एक एक करके। तो हम जांच करेंगे किसके लिए? सबसे पहले स्वतुल्य के लिए जांच करेंगे। किसके लिए? पहला पॉइंट है इसमें स्वतुल्य संबंध। ठीक, स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन है? तो इसमें उसने दिया है इसकी कंडीशन ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी स्वयं में स्वयं होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे? ए, और ए की जगह बी की जगह क्या कर देंगे? बी की जगह पर हम ए कर देंगे, ए का क्यूब। ए और ए की जगह पर हमने कुछ नहीं किया, केवल बी का होल क्यों कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ी भाषा लिख देंगे, ए के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ए कामा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो कैसा संबंध हमारा अब तुम्हें दिखाई दे गया होगा। ये संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर स्वतुल्य संबंध कैसा नहीं है। ठीक, अब किसके लिए करेंगे? ऐसे कुछ उदाहरण दे दे, बताओ। तो उदाहरण भी हम दे सकते हैं। उदाहरण ऐसे माना ए बराबर 1/2, तो इसका ए क्यू कितना हो जाएगा? 1/2 का होल क्यू करेंगे, 1/2 का होल क्यू करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ 1/2 लेस देन 1/8, तो 1/2 बड़ा हुआ, 1/8 छोटा है। तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 1 कामा 1/2, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चूंक 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब हम किसके लिए करेंगे? अब हम सम्मित के लिए। अब सम्मित के लिए क्या कंडीशन होती है वो भी आपको मालूम। माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहीं पर हम थोड़ा अब शॉर्टन कर रहे हैं, ए लेस देन बी का होल क्यूब। तो क्या आपका देखो ए
तो बी लेस देन ए क्यू। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे आप बी कामा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या हुआ, आर एक सममित संबंध नहीं है। तो हम कुछ उदाहरण दे दें, उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे माना ए बराबर 1 और बी बराबर 2, तो क्या एक लेस देन बी का मान 2 का क्यूब। ठीक है, लेकिन आपको कुछ मिल रहा होगा, 2 1 का क्यूब सत्य है जी भाई, असत्य। 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा, ये आपका असत्य है। ये तो सत्य है, 1 2 का क्यूब ये सत्य है, और ये आप 2 1 का क्यूब ये असत्य है। तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, परंतु 2 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो मैंने आपको उदाहरण के तहत इसको समझा दिया है। ठीक, इसमें उदाहरण दे दिया मैंने। अब हम बात करें किसकी, संक्रामक की। तो संक्रामक कंडीशन क्या होती है, माना देखो माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो जाएगा, यहीं पर हम थोड़ा यहाँ से ले रहा हूँ, ए लेस देन बी का होल क्यूब तथा बी लेस देन सी का होल क्यूब। तो क्या मिल जाएगा, ए लेस देन सी का होल क्यूब। ये सदैव सत्य नहीं है, ये है सदैव सत्य नहीं है। ठीक, इसको भी मैंने उसमें लिख दिया है। तो यहाँ लिखोगे ए कामा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब सदैव सत्य नहीं है तो ए कामा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ लिखेंगे आर एक, दिखा दे रहा, आर एक संक्रामक कैसा संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है, इसके लिए उदाहरण ले। अब हम यहाँ पर उदाहरण थोड़े बीच में काम करना चाह रहे हैं। उदाहरण ले रहा हूँ, माना ए बराबर 3 और बी बराबर हम ले लें बी बराबर 1.6। ठीक है, और सी बराबर ले लें 1.2। ठीक है, तो 3 लेस देन 1.6 का होल क्यूब। ठीक, तथा छोटा रूप पढ़ रहा हूँ, 1.5 लेस देन 1.6 लेस देन 1.2 का होल क्यूब। ठीक है, तो लेकिन क्या मिलेगा, परंतु जो लेकिन आएगा 3 ग्रेटर देन 1.2 का होल क्यूब। तो ए आपका 3 कामा 1.6 बिलोंग्स टू आर और 1.6 कामा 1.2 बिलोंग्स टू आर। परंतु क्या मिलेगा, लेकिन थोड़ा यहाँ लिख दें, लेकिन 3 कामा 1.2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आपको हमने प्रूफ कम जगह में करवा दिया है। तो आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उदाहरण कुछ भी ले सकते हो, 3 ए बराबर 3 बी बराबर 1.6 सी बराबर 1.2। तो 3 और 1.6 का होल क्यूब, फिर इसका करोगे, उसके बाद तथा 1.6 और 1.2 का होल क्यूब। लेकिन 3 लेस देन 1.2 का होल क्यूब चेक करेंगे तो 3.16 तो बिलोंग्स टू कर जाएगा, 1.6 भी कर जाएगा, लेकिन 3 और 1.2 ये आपका एम्प्लाइज नहीं होगा, ये असत्य है। क्या है, ये आपका असत्य है। ठीक, तो ये कंप्लीट मैंने करवा दिया है। सबसे हलवा सवाल हम आपको दे रहे, छठा,
सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1, 2, 2, 1 प्रदत्त संबंध r सममित है। क्या कह रहा? सममित तो है, सममित तो है, परंतु ना तो सुतुल्य है ना संक्रामक है। ये आपको सिद्ध करना, मैंने यहाँ भी लिख दिया है। तो उसने दिया है, मैं लिख रहा हूँ, जो दिया है इसने दिया है r बराबर, जो रिलेशन दिया 1, 2, 2, 1, इसमें आपको जांच करनी है ये कैसा संबंध है। बहुत हलवा, बहुत सरल सवाल है, ठीक है। तो किसकी करेंगे? सबसे पहले सुतुल्य, सुतुल्य संबंध। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? A, belongs to R, A, for all A belongs to R। ये कंडीशन इसकी होती है। ये नियम तो इसका ऐसे होना चाहिए। अब देखते हैं, चेक करेंगे। 1, 1, कहीं है? समुच्चय क्या दिया? 1 2 3, एक भी नहीं मिल रही है। तो इसके लिए देखो 1, इज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R एक सुतुल्य संबंध नहीं है। मिल गया भाई? ना तो 1, मिल रहा, ना 2, ना 3, पहले ही काम कहानी खराब हो गई। तो 1, इज नॉट बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। 1, इज नॉट बिलोंग्स टू R। और भी लिख सकते हो, 2, इज नॉट बिलोंग्स टू R। 3, इज नॉट बिलोंग्स टू R। एक भी नहीं मिल रहे, तो कैसा? इसलिए R एक सुतुल्य संबंध नहीं है, ठीक। अब किसकी जांच करेंगे भाई? अब आ जाइए दूसरे नंबर पर। पहला जो हो गया, दूसरे नंबर पर हम जांच करें किसकी? सममित की। सममित, इसकी कंडीशन भैया बताओ क्या होती? सममित की कैसे रिश्तेदारी जोड़ी जाती है? इसकी रिश्तेदारी जोड़ी जाती है, देखो, A, B रिश्तेदार होना चाहिए, B, A रिश्तेदार होना चाहिए, तब तो हम सममित की रिश्तेदारी जोड़ते हैं, वरना हम सममित की रिश्तेदारी नहीं जोड़ते हैं। इसमें अकेला ही रिश्तेदारी कर लेता है। तो देखो 1, 2 बिलोंग्स टू R। 1, 2 भी रिश्तेदारी में है, और 2, 1 बिलोंग्स टू R, ये भी रिश्तेदार है। तो कैसा हो गया? इसलिए R एक सममित संबंध है, ठीक। ये तो रिश्तेदारी हो गई। अब कहानी आएगी तीसरे की। तीसरा क्या है? तीसरा है संक्रामक की रिश्तेदारी देखें भाई। संक्रामक संबंध देखें। संबंध मीन्स रिलेशन मीन्स रिश्तेदारी। तो इसमें होती कंडीशन A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, और क्या होना चाहिए? A, C इतनी लंबी रिश्तेदारी रखता है संक्रामक। अब देखो 1, 2 बिलोंग्स टू R। अब 2, चलो 2 से प्रारंभ होने वाला हो रहा है, 2 से 1, 2 से प्रारंभ हो रहा है। 2, 1 बिलोंग्स टू R, परंतु नातेदारी अभी टूट रही है, परंतु क्या टूट रही है? 2, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू R, रिश्तेदारी टूट गई है। तो 2, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू R नहीं है, और ना 1, 1 है, ना कामा लिख दो 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। तो कैसा संबंध? रिश्तेदारी टूट गई। अतः R एक
कैसा कैसा संबंध नहीं, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो ये हमने बता दिया है। तो अब हम अगला लेक्चर उसमें देंगे। अगले लेक्चर नंबर 5 में हम 6वां 7वां 8वां 10वां सवाल हम देंगे और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अच्छा ना लगा तब भी लिखें, कुछ तो कुछ बताएंगे तभी हम सुधार और ज़्यादा करेंगे। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।